नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पाठ 2, समय का महत्व। यह एक कहानी के माध्यम से समय के महत्व को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। मनुष्य के जीवन में समय के एक एक क्षण का, एक एक क्षण मतलब एक एक पल का मूल्य हीरे मोती से बढ़कर है। जिस प्रकार से हीरे और मोती बहुत अधिक कीमती होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में समय भी बहुत अधिक कीमती होता है। जीवन का एक एक पल बहुत अधिक कीमती है। जो समय बीत जाता है वह दोबारा कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग, अच्छा उपयोग, ठीक से प्रयोग करना चाहिए। तो इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी है, तो पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक साधु रहता था। उसके पास पारस नामक एक पत्थर था। देखिए, ये एक पत्थर है जिसका नाम है पारस। माना ऐसा जाता है कि यदि इस पारस पत्थर को किसी लोहे को या किसी भी प्रकार के धातु से अगर ये पारस छूता है तो उसे भी सोना बना देता है। उस पत्थर के स्पर्श से, स्पर्श मतलब छूने से, हर वस्तु सोना बन जाती है। साधु उस पत्थर को किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहता था जिसका हृदय, हृदय मतलब दिल, पवित्र हो, पवित्र निर्मल हो, साफ हो। उसे ऐसा कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा था जो सारी बुराइयों से मुक्त हो। अब वो जो साधु था वो चाहता था कि इतना कीमती पत्थर मैं एक ऐसे इंसान को दूं जिसका हृदय बहुत ही अधिक पवित्र हो, जो किसी प्रकार के बुरे काम ना करता हो। एक सच्चे इंसान को वह देना चाहते थे। एक दिन वे किसी गांव में गया। कौन? साधु। वह कुटिया के बाहर पहुंचकर, किसी की कुटिया के बाहर पहुंचा और उसने आवाज लगाई। क्या बोला? भिक्षा दो। भिक्षा दो मतलब जो अपनी इच्छा से कुछ मांगने का प्रयास कर रहे हैं उसे भिक्षा, ऐसे भीख नहीं कह सकते इसे। एक तरह से वो अपनी मर्जी से जो भी आप देना चाहे उनको दे सकते हैं। तो उन्होंने बाहर आके, दरवाजे के एकदम से बाहर आके बोला कुटिया के कि भिक्षा दो। अंदर से क्या हुआ? आवाज आई और एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति आकर बाहर खड़ा हो गया। इनकी बहुत अधिक गरीब एक व्यक्ति उस झोपड़ी से बाहर आया। उसने साधु से कहा, घर में इस समय देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब उसके पास कुछ नहीं था, बहुत गरीब था। तो साधु ने उससे पूछा, बेटा क्या कहते हो? और उसने बोला, क्या करते हो? उस व्यक्ति ने कहा, लोहार हूँ बाबा। लोहार कौन होता है? जो लोहे का काम करता है। लोहे को गर्म करना, पीटना, फिर उससे अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति ही लोहार कहलाता है। अब लोहे के औजार बनाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूँ। उसने क्या कहा कि मैं तो बहुत मुश्किल से लोहे का काम करता हूँ क्योंकि मैं लोहार हूँ और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता हूँ। तो मेरे पास ऐसा और कुछ नहीं है देने के लिए। तो उसने क्या बोला, मेरे हिस्से की 2 रोटियां बची हैं। यानी कि आज जो उसने रोटियां खानी थी उसमें 2 रोटियां ही उसके लिए बची हैं। अब वो कहते हैं, इसे इन्हें आप भिक्षा के रूप में स्वीकार किए, कर कर लीजिए। अब उसने इस प्रकार से कहा और साधु ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर उस व्यक्ति के अंदर अंदर गया कुटिया में और वहां से रोटियां लाकर महाराज को दे दी, यानी कि साधु को दे दी। उस साधु ने सोचा कि जो व्यक्ति किसी के हित के लिए त्याग कर सकता है, किस प्रकार का त्याग कि 2 रोटियां बची थी और उसने वह भी उसको, साधु को दे दी, वह तो वास्तव में एक महान आत्मा है। क्योंकि उसने अपना स्वार्थ नहीं देखा कि 2 रोटियां बची है, मैं ही खा लूंगा, मैं क्यों दूं इसको। तो उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। वह आत्मा बहुत ही पवित्र थी। यह सोचकर साधु ने वह पारस मणि जो उसके पास थी उस व्यक्ति को देते हुए कहा, यह पारस मणि है। इस मणि से तुम यदि कोई लोहा, लोहे को भी छू दोगे तो वह सोना बन जाएगी। इसे मैं एक मास के लिए मतलब 1 महीने के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। उसे एक समय भी निश्चित रूप से दे दिया कि 1 महीने के लिए मैं ये पारसमणि तुम्हें दे रहा हूँ, अब इससे जो आपको करना कर लो। इस बीच तुम इससे जितना भी चाहो सोना बना सकते हो। यह कहकर साधु वहां से क्या करता है, चला गया। लोहार ने पारसमणि से लोहे की एक छड़ को स्पर्श किया। उसने देखा कि ये सच में पारसमणि है भी, कि कुछ बनता है इससे। उसने क्या किया, अपनी लोहे की एक छड़ रखी हुई थी और उसी को स्पर्श कर दिया पारसमणि। अब जैसे ही किया तो क्या हुआ, और देखा कि वह सोने की बन गई।
उसने कहा ये तो सोने की बन गई, पर सोने की छड़ मेरे किस काम की। तो उसने क्या कहा, सोने की छड़ से वह अपना काम नहीं कर सकता था। इसलिए उसने सोचा कि जब लोहा सस्ता हो जाएगा तब बहुत सा सोना बना लूंगा। और उसने सोचा कि लोहा जब सस्ता होगा तो बहुत सारा सोना बनाऊंगा और सोने को बेचूंगा, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं क्या करूंगा, लोहा ले लूंगा, ताकि मैं लोहार वाला काम अपना जारी रखूं। अब ये उसके दिमाग में था और ये सोचकर उसने उस मणि को साइड में रख दिया। अब यह सोचकर उसने मणि अपनी कुटिया में संभाल कर रख दी। उसने बोला अभी मेरे किस काम की, अब जब मैं छड़ को ही सोने का बना रहा हूँ तो छड़ तो मेरे सोने की किसी काम की नहीं है, तो अभी मैं इसको आराम से कहीं रख देता हूँ। तो उसने कुटिया में उसे बहुत अच्छे से पारसमणि को संभाल कर रख दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोहार उस पारसमणि का प्रयोग ना कर पाया। 1 महीने का समय था, वह भी पूरी तरह से व्यतीत हो गया। उसने उस पारसमणि का प्रयोग नहीं किया। आखिरकार 1 मास का समय भी पूरा हो, 1 महीना पूरी तरह से खत्म हो गया। वह साधु फिर लोहार के पास आ पहुंचा, क्योंकि उसने तो 1 महीने का समय दिया था। वह फिर वापस लेने आ गया अपनी पारसमणि। साधु ने आवाज लगाई। साधु को देखकर लोहार घबरा गया और बोला, बाबा, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं सोना बनाया, कृपया कुछ दिनों के लिए यह मणि मेरे पास रहने दो। अब उसने दोबारा से बोला कि मुझे रहने दीजिए ये पारस मणि, मुझे थोड़े दिन के लिए और दे दो। पर लोहार ने बार बार प्रार्थना की, किंतु साधु ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि समय जो था जितना निश्चित किया था 1 महीने का उतना ही उन्होंने देना था। वह तो अपने समय के अनुसार आ गए थे, पर उसने लोहार ने उस समय का ठीक से प्रयोग नहीं किया। अब रोने का पछताने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। अंत में लोहार ने वह मणि साधु को देते हुए कहा, मैंने सारा समय बर्बाद कर दिया, लेकिन जरा भी सोना नहीं बना पाया। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा, परंतु साधु को उस लोहार पर जरा भी दया नहीं आई और वह अपनी पारसमणि लेकर वहां से चला गया। और जो लोहार था वह रोता ही रह गया। तो देखिए, दुनिया में शायद ऐसी कोई पारसमणि नहीं है जिसके स्पर्श से कोई भी वस्तु सोना बन सके। अपितु समय ही ऐसी पारसमणि है जिसका उचित प्रयोग करके हम अपने जीवन को सोने सा चमका सकते हैं। एक बार समय हमारे हाथ से निकल जाए तो पछताने के अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि कहा गया है, ईश्वर एक बार एक ही क्षण देता है, एक ही ईश्वर हमें एक मौका जरूर देता है, एक क्षण जरूर देता है, एक पल जरूर देता है, और दूसरा क्षण देने से पहले वह पहले क्षण को वापस ले लेता है। यदि हमने पहले वाला क्षण जो मिला था, अगर हमने उसका ठीक से प्रयोग नहीं किया, तो दूसरा क्षण जो है वो पहले वाले क्षण से ही प्रभावित होता है। तो दूसरा क्षण भी हमारा क्या हुआ, बेकार हो गया। तो समय के महत्व को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं और इसके अतिरिक्त हमने 2-3 शब्दार्थ और लिखे हैं। तो पल का मतलब है क्षण, स्पर्श मतलब छूना, व्यर्थ मतलब काम में लगा और व्यस्त होना। व्यर्थ मतलब होता है बिना समय, मतलब खराब कर देना। व्यस्त है काम में लगा हुआ। मास मीन्स महीना। भिक्षा मतलब मांगना। कुटिया मतलब झोपड़ी। लोहार जो लोहे का काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि हमें सफल होना है तो समय का ठीक से सदुपयोग करना चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।